ओम। सीधे बैठिए, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। आज की इस कक्षा में हम लोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतिम सूक्त 151वें सूक्त से परिचित होने का प्रयास करेंगे। 10वें मंडल का अंतिम सूक्त, इस सूक्त में कुल 4 मंत्र हैं। जो प्रथम मंत्र है, प्रथम मंत्र का जो देवता है वो है अग्नि, और बाद के 3 मंत्रों के जो देवता हैं वो है संज्ञानम। प्रथम मंत्र का विषय अर्थात देवता अग्नि है, और बाकी के 3 मंत्रों का विषय अर्थात देवता संज्ञानम है। तो कुल मंत्रों की संख्या 4 है, और इन चारों मंत्रों को मिलाकर आज वर्तमान में संगठन सूक्त के नाम से जाना जाता है। संगठन सूक्त वर्तमान में इसी रूप में ये 4 मंत्र समाज में प्रसिद्ध हैं। और जो दूसरा, तीसरा और चौथा मंत्र है जिसका देवता संज्ञानम है, बाद के ये 3 मंत्र संज्ञान सूक्त के नाम से वैदिक परंपरा में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा मंत्र, इन तीनों मंत्रों के देवता क्या हैं? संज्ञानम। विषय क्या है? संज्ञानम।
तो ये जो 3 मंत्र हैं ये संज्ञान सूक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये पूरे के पूरे 4 मंत्र वर्तमान में संगठन सूक्त के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये जो 4 मंत्र हैं आप में से अधिकांश महानुभावों के सुने हुए हैं। प्रायः रविवारीय सत्संगों में इन मंत्रों का उच्चारण इनके कविता पाठ के साथ किया जाता है। तो प्रथम हम लोग इन 4 मंत्रों का उच्चारण करेंगे या आप उसे सुनिएगा। उसके बाद इन मंत्रों का जो पद्यमय पाठ है उसका भी मैं आपके समक्ष उसे भी प्रस्तुत करूंगा, उससे भी आप भली भांति संभवतः परिचित हैं। तो 4 मंत्रों का पाठ प्रथम मैं कर रहा हूं। समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वा न्यर्य आ ईडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभरा संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चेत्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। प्रेम से मिलकर चलो बोलो
सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हो विचार समान सबके चित्त मन, सब एक हो ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब नेक हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। तो संगठन सूक्त के ये 4 मंत्र और इन 4 मंत्रों का पद्यानुवाद, जिससे हम भली भांति परिचित हैं, पहले भी आपने अनेक बार इसे सुना हुआ है और स्वयं गाया हुआ भी है। तो इस रूप में हम लोगों ने संगठन सूक्त के 4 मंत्र और उनके पद्यानुवाद को इस रूप में हमने प्रचलित परंपरा के अनुसार इसका हमने गायन किया। अब ये जो सूक्त है बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्त है, मुख्य सूक्त है, और सौभाग्य का विषय ये है कि इस सूक्त के 3 मंत्रों का बहुत विस्तृत अर्थ दूसरे, तीसरे और चौथे मंत्र का, इन 3 मंत्रों को मिलाकर संज्ञान सूक्त कहा जाता है। तो इन 3 मंत्रों का अर्थ विस्तृत रूप में हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस ग्रंथ के वेदोक्त धर्म विषय इस अध्याय में प्राप्त होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से अब आप भली भांति परिचित हैं। इस ग्रंथ के वेदोक्त धर्म विषय संक्षेपतः इस अध्याय के अंदर प्रारंभ में ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इन्हीं तीन मंत्रों का, दूसरे, तीसरे, चौथे, इन 3 मंत्रों का संस्कृत भाग में और आर्य भाषा भाग में विस्तार से इनका अर्थ उन्होंने दिया हुआ है, बहुत विस्तार से अर्थ दिया है। अभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इन 3 मंत्रों के अर्थ को संक्षेप रूप में उसके कुछ कुछ पार्ट को मैं आपके सामने यहां पर रखने का प्रयास करूंगा सरल रूप में। बाकी इन 3 मंत्रों का अर्थ इतना विस्तृत वहां पर ऋषि ने किया हुआ है संस्कृत भाग में और आर्य भाषा के भाग में,
कि उनका पूरा विस्तृत वर्णन करने में तो कुछ कक्षाओं की जरूरत पड़ेगी। तो अभी परिचयात्मक स्तर पर ही इन 3 मंत्रों के कुछ पदों को हम समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें एक संदेश उपलब्ध हो जाए। तो ये जो 3 मंत्र हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें जो दूसरा मंत्र है संगच्छध्वम संवदध्वम, ये जो मंत्र है कि हम साथ में मिल करके रहें, हम मिल करके अच्छी बातों को बोलें, ये तो एक सामान्य सा भाव जो हम समझते हैं। इसका जो गहरा विस्तृत भाव है उसको थोड़ा सा मैं उदाहरण के लिए आपके समक्ष ऋषि दयानंद सरस्वती जी के भाष्य से उपलब्ध करने का प्रयास करूंगा, और उससे आपको ये बात स्पष्ट हो सकेगी कि इन 3 मंत्रों का अर्थ आपको स्वयं पुस्तक उठा करके करने में कितनी गहराई मिल सकेगी। तो इस मंत्र का अर्थ संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। इस मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विस्तृत रूप में संस्कृत भाग में और आर्य भाषा भाग में प्रस्तुत किया है। और ये ऋषि दयानंद जी की एक शैली है कि वो संस्कृत भाग में या आर्य भाषा विभाग में कुछ न कुछ ऐसा नया भी प्रस्तुत कर देते हैं जो एक विभाग में प्रस्तुत नहीं होता। अर्थात संस्कृत भाषा भाग में कुछ ऐसी विशेष बातें आ जाती हैं जो आर्य भाषा विभाग में नहीं हैं, या आर्य भाषा विभाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, ऋषि कहते हैं, जो संस्कृत भाषा विभाग में नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पास समय बहुत सीमित था, इसलिए उन्होंने इस रूप में अधिक से अधिक हमें कम समय में देने का प्रयास किया कि कुछ विशेष बातें वो संस्कृत भाग में समझा जाते हैं, कुछ विशेष बातें वो आर्य भाषा विभाग में समझा देते हैं। तो इस रूप में ऋषि के अभिप्राय को पूरा समझने के लिए संस्कृत और आर्य भाषा विभाग दोनों को ही गंभीरता पूर्वक समझना होता है। कई बार लोग इस तरीके की कई बार सोच रखते हैं कि केवल संस्कृत वाला भाग ऋषि का है, आर्य भाषा वाला भाग ऋषि का नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों ही भाग ऋषि के द्वारा हैं। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें अपने द्वारा बोले गए इन दोनों भाषा विभागों को बाद में कितना देखने का अवसर मिला अथवा नहीं मिला, कि कहीं वो उचित संशोधन कर सके अथवा नहीं कर सके, ऐसी तो संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन ये दोनों ही विभाग ऋषि के हैं, इसलिए आर्य भाषा और संस्कृत भाषा विभाग को बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमें उन्हें समझना होता है। तो अभी आपकी सरलता की दृष्टि से मैं आर्य भाषा भाग पर ही केंद्रित रहूंगा, लेकिन कुछ बातें जो अभी मैं आपके सामने संकेत रूप में कहना चाहूंगा, जो बात यदि आर्य भाषा विभाग में नहीं है, संस्कृत विभाग में है, तो उसे भी वहां से उद्धृत करके मैं आपके समक्ष कहूंगा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस मंत्र का आर्य भाषा में अर्थ इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहते हैं ऋषि? संगच्छध्वम, देखो,
परमेश्वर हम सभी के लिए धर्म का उपदेश करता है कि हे मनुष्य लोगों, जो पक्षपात रहित न्याय सत्याचरण से युक्त धर्म है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो, किंतु उसी की प्राप्ति के लिए विरोध को छोड़ के परस्पर सम्मति में रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सब दिन बढ़ता जाए और किसी प्रकार का दुख ना हो। अब यही बात ऋषि ने लगभग संस्कृत विभाग में भी लिखी हुई है। ईश्वरो भी वदति, अर्थात ईश्वर कहते हैं, हे मनुष्याः, हे मनुष्य लोगों, मया उक्तम न्यायं पक्षपात रहितं सत्य लक्षणोज्ज्वलं धर्मं यूयं संगच्छध्वं सम्यक् प्राप्नुत, अर्थात तत्प्राप्त्यर्थं सर्वं विरोधं विहाय परस्परं संगता भवत, येन युष्माकमुत्तमं सुखं सर्वदा वर्धेत सर्वदुःखनाशश्च भवेत। क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य लोगों, मया उक्तम, मेरे द्वारा कहे गए पक्षपात रहित न्याय और सत्य लक्षणों से उज्ज्वल प्रकाशित धर्म को यूयं संगच्छध्वं, तुम उसको सम्यक प्राप्नुता। संगच्छध्वं का अर्थ क्या किया? अच्छी प्रकार से प्राप्त हो। संगच्छध्वं का अर्थ कई बार हम इस रूप में कर देते हैं कि हम मिलकर चलें। बाकी ऋषि का क्या अर्थ है कि हम जो पक्षपात रहित न्याय और सत्य लक्षणों से प्रकाशमान जो धर्म है, उसको हम लोग संगच्छध्वं सम्यक प्राप्नुता, उसको हम लोग अच्छी प्रकार से प्राप्त करें। किसको अच्छी प्रकार से प्राप्त करें? धर्म को हम अच्छी प्रकार से प्राप्त करें। उसको आगे खोलते हैं, अर्थात तत्प्राप्त्यर्थम, उस धर्म को अच्छी प्रकार से प्राप्त करने के लिए सर्वम विरोधम विहाय, सभी विरोध को, परस्पर के विरोध को विहाय, विहाय अर्थात छोड़कर, परस्परम संगता भवत, हम एक दूसरे की संगति को, निकटता को, एकता को प्राप्त हो। येन युष्माकम उत्तमम सुखम सर्वदा वर्धेत, जिससे कि ईश्वर कह रहे हैं कि जिससे तुम्हारा जो उत्तम सुख है वो सदा बढ़े, सर्व दुख नाशश्च भवेत, और तुम्हारे सभी प्रकार के दुखों का नाश हो। तो संगच्छध्वं का अर्थ क्या हुआ? संगच्छध्वं का अर्थ हुआ सम्यक प्राप्नुता, अर्थात अच्छी प्रकार से हम प्राप्त हों। अब प्रश्न आएगा, किसको हम अच्छी प्रकार से प्राप्त हों? तो इसका उत्तर क्या है? धर्म को हम अच्छी प्रकार से प्राप्त हों, और अच्छी प्रकार से प्राप्त हों, और उस धर्म को अच्छी प्रकार से प्राप्त करने के लिए हम परस्पर के विरोध को सर्वथा अच्छी प्रकार से छोड़कर एकता के भाव में स्थित हों,
जिससे हमारा उत्तम सुख सदा बढ़े और सभी प्रकार के दुखों का नाश संभव हो सके। तो अब समगच्छध्वम, समगच्छध्वम का अर्थ क्या हुआ? अच्छी प्रकार से प्राप्त होवें। किसको? धर्म को। तो हम मिल करके अच्छी प्रकार से धर्म को प्राप्त हों। अब जो धर्म है इसको थोड़ा सा हम सरल रूप में समझ लें कि धर्म है क्या। ये एक विस्तृत विषय हो सकता है धर्म को समझना, लेकिन अभी हम थोड़ा सा सरल भाषा में, सरल रूप में समझें। धर्म किसे कहते हैं? सबसे प्रथम बात, वेद की और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना धर्म कहलाता है। वेद की, ईश्वर की आज्ञाओं का, कमांड्स का पालन करना धर्म कहलाता है। तो जो वेद और ईश्वर की आज्ञाएं हैं उनका हम मिलकर पालन करने में तत्पर हों। परस्पर के विरोध को छोड़कर हमारा केंद्रीकरण कहां पर हो कि हम मिलकर के भली भांति वेद के विधान और ईश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करें। हम क्यों साथ रहें, क्यों साथ चलें, हम संगठन क्यों करें, एकता क्यों करें? हर चीज के पीछे उद्देश्य होना चाहिए। तो संगठित होने का, एकता में रहने का एक उद्देश्य अभी जो यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि जिससे हम मिलकर भली भांति ईश्वर की आज्ञाओं का, वेद के संविधान का पालन कर सके। तो इस रूप में हम धर्म को प्राप्त कर सकें। ईश्वर की आज्ञाओं और वेद के संविधान के अनुसार अपने जीवन को बनाने के लिए हम आपस में संगत हों, हम आपस में संगठित हों, एकत्रित हों। अब इस चीज को समझना है, ये तो धर्म का एक सबसे जो मुख्य स्वरूप है वो हमने समझा कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, वेद रूपी ईश्वर के संविधान के अनुसार जीवन को बनाना, चलना और चलाना। अब थोड़ा सा धर्म को और समझें। धर्म शब्द के दो अर्थ विशेष होते हैं। धर्म शब्द का एक अर्थ होता है किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी, किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टीज, किसी भी पदार्थ के एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटीज, उसके गुण, उस पदार्थ का क्या कहलाते हैं? धर्म। धर्म शब्द संस्कृत का शब्द है। तो किसी भी पदार्थ के जो गुण हैं वो उस पदार्थ का संस्कृत भाषा में क्या कहलाते हैं? धर्म। जैसे जल का धर्म क्या है? शीतलता। संस्कृत भाषा में ऐसे कहा जाता है। और सामान्य आर्य भाषा में हम कैसे कहते हैं कि जल का गुण शीतलता है। अब इसी चीज को थोड़ा संस्कृत निष्ठ भाषा में आप कहेंगे तो आप कैसे कहेंगे? जल का गुण शीतलता है, इसके स्थान पर आप क्या कहेंगे? जल का धर्म शीतलता है। जल का धर्म है ऊंचाई से निचाई की ओर बहना। जल का धर्म है प्यास बुझाना, तृप्ति देना। इसी प्रकार से अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है प्रकाश देना, ऊष्मा देना, जलाना, नीचे से ऊपर उठना। ये अग्नि का धर्म है।
तो पदार्थ की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो गुण होते हैं, उन्हें संस्कृत भाषा में उस पदार्थ का धर्म कहते हैं। अब यदि जल में से शीतलता को निकाल दिया जाए या अग्नि में से उष्णता को, प्रकाश देने की क्षमता को, ऊपर उठने की क्षमता को यदि निकाल दिया जाए, तो क्या अग्नि अग्नि बचेगी? नहीं, अग्नि अग्नि नहीं बचेगी। तो अग्नि अग्नि इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर ये गुण बने हुए हैं, इस कारण से उसकी संज्ञा अग्नि है। तो अग्नि का धर्म हमने समझा, जल का धर्म हमने समझा। अब प्रश्न आएगा कि अग्नि का धर्म है, जल का धर्म है, वायु का धर्म है, सब पदार्थों के अपने अपने धर्म हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, अपने अपने उनके गुण होते हैं। उन गुणों के होने से ही वो पदार्थ कहलाते हैं, या उनकी सत्ता उस रूप में स्वीकार की जाती है। अब प्रश्न आएगा कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो मनुष्य हैं, हमारा धर्म क्या है? अग्नि का धर्म तो है प्रकाश देना, अग्नि का धर्म है ऊष्मा देना। तो हम मनुष्यों का क्या धर्म है? क्या हम ये कहें कि हम मनुष्यों का धर्म हिंदू धर्म है, या मुस्लिम धर्म है, या ईसाई धर्म है, या सिख धर्म है, या जैन धर्म है, या बौद्ध धर्म है? ये सारे के सारे उत्तर गलत माने जाएंगे। बात किसकी चल रही है? मनुष्य की। ना ही हिंदू की चल रही, ना मुस्लिम की, ना सिख की, ना ईसाई की, ना बौद्ध की, ना जैन की। बात चल रही है मनुष्य की। तो मनुष्य का धर्म क्या है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसी कौन सी क्वालिटी या गुण के होने पर मनुष्य मनुष्य कहलाएगा, और यदि वह गुण उसमें नहीं है तो फिर वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। वेद इसलिए भी सर्वोपरि हैं, वेद इसलिए भी ईश्वर की वाणी है क्योंकि एकमात्र वेद ही ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें मनुर्भव का उपदेश देते हैं। मनुर्भव, मनुर्भव का अर्थ क्या होता है? मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बनने का उपदेश नहीं दे रहा वेद। वेद केवल एक उपदेश दे रहा है कि हम मनुष्य बने। अब ये उपदेश समझना गहराई से बड़ा आवश्यक है। एक ऐसे प्राणी को जिसका शरीर मनुष्य जैसा है, उसको ये कहा जा रहा है कि मनुष्य बनो, तो इसका अर्थ ये है कि मनुष्य शरीर वाला होते हुए भी वह जीव, वह प्राणी हो सकता है अंदर से मनुष्य ना भी हो। इसीलिए तो वेद ये उपदेश दे रहा है, इसलिए तो ईश्वरीय उपदेश दे रहे हैं कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। वेद को पढ़ता कौन है? मनुष्य ही पढ़ सकता है। अन्य पशु पक्षी तो वेद को समझ नहीं सकते। अब जो पढ़ने वाला मनुष्य है उसके लिए ही उपदेश क्या आया? मनुष्य बनो। तो इसका मतलब क्या है कि वो पढ़ने वाला जीव अभी मनुष्य हो सकता है, ना हो, इसलिए उपदेश दिया जा रहा है कि मनुष्य बनो। तो मनुष्य होने के लिए ऐसी कौन सी क्वालिटी चाहिए जिससे व्यक्ति मनुष्य कहलाए? अग्नि के अंदर यदि ऊष्मा है, हीट है, प्रकाश देने की क्षमता है, तभी अग्नि अग्नि है, नहीं तो अग्नि अग्नि नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर यदि मनुष्यता है,
यदि ह्यूमैनिटी है, यदि मानवता है, तभी मनुष्य मनुष्य है। नहीं तो वो अभी मनुष्य शरीर वाला तो हो सकता है, लेकिन वो अभी अंदर से मनुष्य नहीं हो सकता। तो मनुष्य होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो धर्म है, जो क्वालिटी है, जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो क्या है? ह्यूमैनिटी, मनुष्यता, मानवता। अब ये कैसे हम समझें कि हमारे अंदर या सामने वाले व्यक्ति के अंदर मनुष्यता रूपी धर्म है अथवा नहीं? कैसे समझें, कैसे टेस्ट करें? तो इसके लिए ऋषियों ने मनुष्यता रूपी धर्म के, मानवता रूपी धर्म के, ह्यूमैनिटी रूपी धर्म के 10 लक्षण होते हैं, वो ऋषियों ने हमें दिए। जिन 10 पैरामीटर्स के आधार पर, जिन 10 लक्षणों के आधार पर हम स्वयं को चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर एक मनुष्य होने का की जो मूलभूत जो प्रॉपर्टी है ह्यूमैनिटी, उसके कितने लक्षण हमारे अंदर किस स्तर पर घट रहे हैं। तो मानवता रूपी धर्म हमारे अंदर है अथवा नहीं, इसके 10 लक्षण ऋषियों ने दिए। वो 10 लक्षण एक श्लोक के अंदर प्रस्तुत हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यमक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो इस श्लोक के अंदर मनुष्यता को प्रूव करने वाले, सिद्ध करने वाले 10 लक्षण हैं। यदि ये लक्षण हमारे अंदर हैं तो हमारे अंदर मानवता रूपी धर्म है। या ये लक्षण जितने स्तर पर हैं उतने स्तर पर ही हमारे अंदर मानवता रूपी धर्म माना जाएगा, और मानवता रूपी धर्म जितने स्तर पर है उसी स्तर पर फिर हम मनुष्य माने जाएंगे। तो धर्म के ये 10 लक्षण: धृति, क्षमा, धृति अर्थात धैर्य, क्षमा। दम, दम का अर्थ होता है आत्मनियंत्रण, मनोनियंत्रण। अस्तेय का अर्थ होता है अचौर्य का भाव, चोरी ना करने का भाव। इस प्रकार से ये जो 10 लक्षण हैं, इनमें जो अंतिम लक्षण है वो सबसे मुख्य लक्षण है। और अंतिम लक्षण क्या है? अक्रोध। अक्रोध, अक्रोध का अर्थ क्या होता है? शांति का भाव, प्रेम का भाव, अहिंसा का भाव। तो यदि व्यक्ति के अंदर शांति का भाव है, व्यक्ति जल्दी खिन्न नहीं होता, जल्दी उसको गुस्सा नहीं आता, जल्दी वो उखड़ता नहीं है। ये कब संभव है? ये तब संभव है जब उसके अंदर शांति स्थिर हो। ये कब संभव है? जब उसके अंदर प्रेम का भाव स्थिर हो, जब उसके अंदर अहिंसा का भाव स्थिर हो। तो शांति, प्रेम, अहिंसा का भाव, ये सबसे मुख्य लक्षण है धर्म का। और यही लक्षण एक दूसरी रीति से योग दर्शन के अंदर जो 5 यम हैं उनके अंदर भी अहिंसा की ही प्रमुखता महर्षि पतंजलि जी ने, महर्षि व्यास जी ने स्वीकारी है। सत्य से भी अधिक किस चीज की प्रमुखता? पहले अहिंसा की प्रमुखता, शांति की प्रमुखता, प्रेम की प्रमुखता। तो ये यदि शांति और प्रेम का भाव और ये सामर्थ्य कि हम दूसरों के साथ शांति
पूर्ण रह सकें, ये सामर्थ्य, ये यदि हमारे अंदर है, तब हमारे अंदर बहुत ही अनुकूलता से जो धर्म के बाकी लक्षण हैं वो हमारे अंदर घटने लग जाते हैं, घट सकते हैं, यदि ये मूल धर्म का लक्षण हमारे अंदर है, जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर आत्मीयता है, जिसके अंदर अहिंसा का भाव है, उसके अंदर धैर्य भी अधिक होगा, उसके अंदर क्षमा का भाव भी अधिक होगा, उसके अंदर मानसिक संतुलन भी अधिक होगा, और वो मर्यादित स्तर पर ही इंद्रिय के विषयों का सेवन करेगा। मर्यादित स्तर पर, मर्यादित स्तर पर इंद्रिय के विषयों का सेवन तो करना ही होता है। तो जिसके मन में परेशानी नहीं है तो वो मर्यादित स्तर पर ही इंद्रिय के विषयों का सेवन कर सकेगा, वो संतुलित होगा, वो धैर्यवान होगा, वो सहनशील होगा। और अंदर शांति है तो जब भय नहीं है तब वो सत्य पर चलने वाला होगा, सत्य को स्वीकार करने वाला होगा। तो इस रूप में, और जो शांत व्यक्ति है उसी की अधिक संभावना है कि वो पक्षपात रहित होगा, और पक्षपात रहित न्याय का आचरण करने वाला होगा। तो इस रूप में धर्म का पहला अर्थ हमने समझा। सरल रूप में धर्म का पहला अर्थ क्या होता है? किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टीज, उसकी क्वालिटीज, उसके गुण, उसका धर्म कहलाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? केवल एक ही धर्म है, और वो धर्म है मानवता, मनुष्यता। और व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर मनुष्यता है अथवा नहीं है, उसे टेस्ट करने के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, इस श्लोक के अंदर। इस श्लोक को आप ढूंढिएगा, आप में से अधिकांश लोग परिचित हैं, और इसके अर्थ को आप पढ़िएगा। और इन लक्षणों में सबसे अधिक केंद्रित कहां पर होना है? अक्रोध। अक्रोध का अर्थ कई बार व्यक्ति बहुत सीमित कर देते हैं। क्या सीमित कर देते हैं? क्रोध ना करना। इतना सीमित अर्थ नहीं है। क्रोध ना करना संभव कब होगा? जब शांति होगी, जब प्रेम होगा, जब आत्मीयता होगी, अपनत्व होगा प्राणी मात्र से। तो शांति, प्रेम, अपनत्व, आत्मीयता प्राणी मात्र से जब व्यक्ति की होती है या हो जाएगी हमारी, तब हम पूर्ण रूप से क्रोध से ऊपर उठ सकते हैं। तो इस लक्षण पर हम आर्य लोग जितना फोकस कर जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर अन्य जो धर्म के लक्षण हैं वो भी जो हमारे अंदर हैं वो उभर करके बाहर सरलता पूर्वक आएंगे, और फिर व्यक्ति संगति, एकता, संगठन के भाव को अनुभव भी स्वयं अधिक करेगा और अन्यों में प्रचारित प्रसारित भी अधिक कर सकेगा। उसका जीवन दूसरों को जोड़ने वाला हो जाएगा। तो इस रूप में धर्म का एक अर्थ हमने समझा। और धर्म का दूसरा अर्थ क्या होता है? धर्म का दूसरा अर्थ होता है कर्तव्य का पालन करना। एक विद्यार्थी का कर्तव्य है पूरी मेहनत करके, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए विद्या को प्राप्त करना। ये विद्यार्थी का कर्तव्य है। इसी को संस्कृत निष्ठ भाषा में कैसे कहेंगे कि ये विद्यार्थी का धर्म है। विद्यार्थी का यह धर्म है कि वो पूर्ण परिश्रम के साथ ईमानदारी पूर्वक विद्या को ग्रहण करे। ये उसका कर्तव्य है। और संस्कृत निष्ठ भाषा में कैसे कहेंगे? यह उसका धर्म है। इसी प्रकार से माता पिता, आचार्य, गुरुजनों का कर्तव्य है कि वो सद शिक्षा दें,
सद शिक्षा वाणी से ही नहीं, अपने आचरण से भी सद शिक्षा दें, यह उनका कर्तव्य है। तो इसको संस्कृत निष्ठ भाषा में कैसे कहेंगे कि माता पिता आचार्य गुरुजनों बड़ों का यह धर्म है कि वो उचित मार्गदर्शन दें। तो इसी प्रकार से जो हमारे कर्तव्य हैं वो केवल हमारे अपने प्रति तक सीमित नहीं होते, केवल परिवार तक सीमित नहीं होते। इसी प्रकार से परिवार के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है, अर्थात धर्म होता है। इसी प्रकार से समाज के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। तो वो जो सामाजिक कर्तव्य हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? वो सामाजिक पालन करने योग्य धर्म है कि हम समाज में उन कर्तव्यों का पालन करते हुए सामाजिक धर्म का आचरण करें। इसी प्रकार से राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं। तो वो जो राष्ट्र देश के प्रति हमारा कर्तव्य होता है उसे ही क्या बोलते हैं? राष्ट्र या देश के प्रति हमारा ये धर्म है कि हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को ईमानदारी के साथ, शुद्धता पवित्रता के साथ हम अपने देश राष्ट्र को आगे लेकर के जाएं। हम सदा अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले हों, ये हमारा धर्म है। इसी प्रकार से विश्व के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है। तो उस कर्तव्य को क्या बोलते हैं? वैश्विक धर्म, विश्व के प्रति धर्म, कर्तव्य। तो इस रूप में धर्म का यह अर्थ है। दूसरा अर्थ, जो सबसे पहला अर्थ हमने समझा वो क्या हमने समझा? ईश्वर की आज्ञाओं का, वेद के संविधान का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। दूसरा हमने क्या समझा कि जो मनुष्यता रूपी धर्म है वो जिन लक्षणों के आधार पर हमारे अंदर प्रकट होगी ह्यूमैनिटी, उस मनुष्यता रूपी धर्म के 10 लक्षणों को धारण करना और अधिक फोकस शांति, प्रेम, आत्मीयता, सभी प्रभु की संतानें हैं, इस आत्मभाव से सबको देखने का अभ्यास करना। इससे स्वतः ही धैर्य, सहनशीलता, क्षमा आदि उत्पन्न होते चले जाएंगे। और फिर हमने समझा कि विद्यार्थी का धर्म क्या है, माता पिता का धर्म क्या है, परिवार के प्रति हमारा धर्म कर्तव्य होता है, समाज के प्रति होता है, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति जो कर्तव्य होता है, पालनीय कर्तव्य, पालन करने योग्य कर्तव्य, वो क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। तो हम लोग संगच्छध्वम सम्यक प्राप्नुत, अच्छी प्रकार से प्राप्त हों, परस्पर के विरोध को छोड़कर हम संगति को प्राप्त हों। किस लिए? धर्म को अपने जीवन में लाने के लिए, धर्म को अपने जीवन में अच्छी प्रकार से हर स्तर पर, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक, हर स्तर पर धर्म को अच्छी प्रकार अपने जीवन में आचरण के स्तर पर लाने के लिए हम एक हो जाएं। तो ये संगच्छध्वम का ये अर्थ मेरे विचार से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। एक एक पद के अर्थ को गहराई से समझने के लिए हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी को पढ़ना होता है, और फिर आप एक ही पद की व्याख्या में आप समझ सकते हैं कि उसको हृदयंगम करने के लिए, कि वो चीज हमारे अंदर तक बैठ जाए, उसके लिए हमें कितना विस्तार से उसे समझने की आवश्यकता होती। तो ये जैसे पहले मंत्र में हमने थोड़ा सा संगच्छध्वम को समझा, अब थोड़ा सा अगला मंत्र हम देखें
समानो मंत्रः समितिः समानी। तो मंत्र, मंत्र शब्द आया, समानो मंत्रः, अर्थात हमारा मंत्र भी समान हो। अब मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ बहुत ही सुंदर रीति से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कृत भाग में खोला हुआ है। देखिए, ये एक परिचय के स्तर पर कक्षाएं हैं। जब विधिवत हम इन विषयों को समझें कक्षा के अंदर आमने सामने, जब हम इन मंत्रों के विस्तृत व्याख्यान को समझेंगे तो उस समय आप पाएंगे कि उसमें बहुत अधिक गहराई है। तो मंत्र का अर्थ क्या होता है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सुंदर रीति से खोला है संस्कृत भाग में। और आर्य भाषा के भाग में उन्होंने केवल इतना ही दिया हुआ है, मंत्र अर्थात सत्य असत्य का विचार। तो मंत्र का बिल्कुल सार रूप अर्थ क्या है? मंत्र अर्थात सत्य असत्य का विचार, वो कैसा हो? हमारा समान हो। अब मंत्र का यही, मंत्र को यहां पर सत्य असत्य का विचार इस सार रूप में प्रस्तुत कर दिया ऋषि ने। अब इसी चीज को उन्होंने संस्कृत में बहुत ही विस्तार से खोला है और उदाहरण देकर के भी समझाया है। तो इसको आप स्वयं भी देखने का प्रयास करें, या आपके समीपस्थ जो भी मान्य विद्वान हैं, मान्य पुरोहित या पुरोहिताएं हैं, जो भी जानकार व्यक्ति हैं, उनसे आग्रह पूर्वक आप निवेदन करें कि वो आपको संस्कृत भाग को भी धीरे धीरे समझाना, पढ़ाना प्रारंभ करें। यदि आर्य समाज के अंदर कुछ हम ऐसी परंपरा को ला पाए कि जो हमारे कार्यक्रम होते हैं समाज के अंदर, उत्सव आयोजन, जिनमें हम मान्य विद्वानों के सत्संग को प्राप्त करते हैं, उनके उपदेश आदि को प्राप्त करते हैं, वो बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों के अंदर यदि थोड़ा सा हम फोकस हो जाएं कि उन कार्यक्रमों में एक प्रेरणादायक प्रवचन की भी आवश्यकता होती है, मोटिवेशनल स्पीच की भी जरूरत होती है, लेकिन केवल प्रेरणादायक प्रवचन या केवल मोटिवेशनल स्पीच हमेशा ही नहीं, उसके साथ साथ हम केंद्रित हों कि अपने ऐसे कार्यक्रमों में, जलसों में हमारे जो मान्य विद्वान हैं वो ऋषि के ग्रंथों को, उनके व्याख्यानों को बड़े बड़े जन समूहों में वो सरल बना करके संस्कृत भाग को, आर्य भाषा भाग को महर्षि की भाषा पर केंद्रित रहते हुए सरल बनाकर वो लोगों को समझाएं। ऐसा यदि हम थोड़ा सा इस दिशा में भी प्रयास करें तो जहाँ पर हमारे सत्संगों में बहुत सुंदर भजनोपदेश होते हैं, बहुत सुंदर प्रेरणादायक प्रवचन होते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा गहन स्वाध्याय कराने वाले विद्वान हमें सरल बना करके ऋषि से भी जोड़ें, हमें उनकी बातों को कोट करते हुए पढ़कर फिर उनकी बातों को एक्सप्लेन करके समझाएं। तो इससे हम जन सामान्य का, हमारा ऋषि और ऋषि की बातों से जुड़ना अधिक संभव हो पाएगा। तो विशेष रूप से जो हमारे आयोजक गण हैं, जो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत प्रयास करके बड़े बड़े आयोजनों को करते हैं, उनके प्रयास, उनका पुरुषार्थ प्रशंसनीय है, सराहनीय है। अब इसके साथ साथ वो थोड़ा सा उपदेशों को, कार्यक्रमों को थोड़ा सा ऋषि पर केंद्रित करा सकें, जिससे जन समूह को ऋषि से जुड़ने में सरलता हो सके।
ऐसा थोड़ा सा यदि आयोजन को हम एक ये भी दिशा दे दें तो हमारा जो उद्देश्य है आयोजनों को करने का वो अधिक सफल हो जाएगा। तो अब इसी मंत्र में क्या आता है, समानो मंत्र समिति ही समानी। समिति 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 का अर्थ क्या है, देखिए बहुत सुंदर अर्थ यहां पर संस्कृत भाग में आया, बिल्कुल स्पष्ट, जो बिल्कुल हमें एकदम समझ में आ जाए। तो समिति का अर्थ क्या है, जो बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ है। हाँ, अब वो अर्थ हिंदी भाषा में एक शब्द में नहीं लिखा हुआ, संस्कृत भाषा में तो एक शब्द में बिल्कुल क्लियर अर्थ है। तो ऋषि क्या लिखते हैं, समिति ही, उसको खोलते हैं, सामाजिक नियम व्यवस्था, ये समिति का अर्थ है। तो समिति का अर्थ क्या है, सामाजिक नियम व्यवस्था। देखिए परस्पर संगठित रहने के लिए जहां पर हमारे अंदर शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, निरभिमानता चाहिए, वहीं पर हमारे पास एक सामाजिक नियम व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि समाज के अंदर, परिवार के अंदर, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर यदि कोई सामाजिक नियम व्यवस्था नहीं बनाई हुई है, तब फिर लोगों को संगठित करना असंभव जैसा है, बहुत कठिन है। बहुत अच्छे लोग, बहुत ही पुरुषार्थी लोग, बहुत ही अच्छे और पुरुषार्थी लोगों का भी एक सामाजिक नियम व्यवस्था में बंधना जरूरी होता है। यदि सामाजिक नियम व्यवस्था न बनाई जाए, एक परिवार के अंदर भी यदि आप कोई नियम ना बनाएं, कोई व्यवस्था ना बनाएं, तब पूरे परिवार को एक उचित दिशा देना संभव नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे हमारा ये समाज है या अन्य भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, यहां पर तो मनुष्य मात्र की बात की जा रही है। तो जो भी मनुष्यों की अलग अलग संस्थाएं हैं, वहां पर यदि सामाजिक नियम व्यवस्थाएं होंगी, तब हमारी यह संस्था या अन्य संस्थाएं तभी वो सुचारू रूप से चल सकेंगी, तभी वो शीघ्रता से आगे प्रगति कर सकेंगी। और ऐसी कोई सामाजिक नियम व्यवस्था यदि नहीं बनाई हुई और स्थिति यदि ये है कि जिसके मन में जो भी आ रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, पुस्तक लिखने वाले बहुत अच्छी भावनाएं हैं, बहुत अच्छे हैं, जिसको जैसा उचित लग रहा है, जिसकी ऊहा में जो चीज समझ में आ रही है, वो उन बातों को पुस्तक में लिखकर प्रकाशित कराकर वो वितरित कर रहा है। उसकी भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन आप सोचिए कि यदि एक ऐसी व्यवस्था हो, एक ऐसी समिति हो आपके इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, कि कोई एक ऐसी कमेटी बनी हुई हो, उदाहरण के लिए जो ग्रंथ या पुस्तकों का जो भी लेखन करने वाले लोग हैं, वो अपने विषय को, अपनी पुस्तक को, अपने ग्रंथ को पहले उस समिति में भेजें, उस कमेटी में भेजें। अब यह निश्चित रूप से कि जो पुस्तक के अंदर वेदानुकूल विषय को लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, वहां पर प्रस्तुति उचित भाषा में की गई है कि नहीं की गई, इन सारी बातों का ठीक ठीक से मूल्यांकन तो विद्वानों की ही कोई कमेटी कर पाएगी, समिति कर पाएगी। तो एक उदाहरण के लिए कि एक हमारे इंस्टीट्यूशन में एक विद्वानों की ऐसे जो सुलझे हुए हों, जो सैद्धांतिक हों, जिनके अंदर सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा हो, जो सिद्धांतों से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज न करने वाले हों,
जो लोगों के धन ऐश्वर्यों से प्रभावित ना होने वाले हों। ये विशेष विशेष क्षमता चाहिए। ऐसे विद्वान जो लौकिक ऐश्वर्यों से, धन से प्रभावित नहीं हो रहे, ऐसे विद्वान जो सिद्धांतनिष्ठ हैं, ऐसे विद्वानों की जो सुलझे हुए हैं, व्यवहार में भी सुलझे हुए हैं, और जो प्रचार में किस भाषा में बात को प्रस्तुत करना है, किस भाषावली के साथ लेखन करना है, किस प्रकार से सिद्धांतों को समझाना है, इसके भी मर्मज्ञ हों, अनुभवी हों। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए ऐसे विद्वानों की हम एक समिति हो हमारे पास, और ऐसा यदि नियम हो, ऐसी नियम व्यवस्था हो हमारे इस इंस्टीट्यूशन में, कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखता है वो पहले उस समिति में जाएगी बात, वो लेखन उसका पहले समिति में भेजा जाएगा। जो समिति है विद्वानों की, वो उसका अनुशीलन करेगी, उसकी प्रस्तुति को, उसकी सिद्धांत सत्यता का परीक्षण करेगी, और यदि समिति उसे पास करेगी तब जाकर वो चीज प्रकाशित की जा सकेगी, तब वो समाज के बीच में परोसी जा सकेगी। सोचिए यदि इस रूप में बीच में एक नियम व्यवस्था होती, तो हमारी जो मान्य लेखक हमारे जो हैं, उनकी पुस्तकों में फिर आपस में हमें विरोधाभास नहीं मिलेगा, क्योंकि जो समिति है, जो कमेटी है, वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेगी कि हवन की पद्धति एक ही प्रकाशित हो, वैदिक संध्या की पद्धति महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुरूप ही प्रकाशित हो, उसके अर्थ महर्षि के अनुकूल ही प्रकाशित हो। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ अर्थ किया, किसी ने कुछ किया, किसी को कुछ अच्छा लगा, किसी को कुछ अच्छा लगा। तो ऐसे जब अलग अलग ढंग से सामग्री समाज में चली जाती है, और जब ये चीज़ें समाज में मनुष्यों को, हम लोगों के सामान्य लोगों तक पहुंचती हैं, तो किसी को कोई चीज़ पसंद आए, किसी को कोई पुस्तक पसंद आए, तो जिसको अपनी अपनी पसंद के अनुरूप उन्होंने अपनी अपनी तरीके से उन्होंने आयोजन शुरू किए, उन्होंने व्याख्याएं शुरू की। तो बताइए, अब सभी लोगों के अच्छे होने पर भी एक नियम व्यवस्था तो लानी ही पड़ती है, तभी जाकर संगठन या एकता की स्थिति आ सकती है। नहीं तो अच्छे होते हुए भी, लोग अच्छे भावों वाले होते हुए भी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बताइए कैसे संगठन बन पाएगा, और कैसे संगठन को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा सकेगा? नहीं हो सकेगा। और जब प्रस्तुतियां अलग अलग हो जाएंगी, तो बताइए कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में ही, सूक्ष्म स्तर पर ही कहीं ना कहीं फिर मतभेद, विरोध आने की संभावना बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। इसलिए क्या बात आ रही है, महर्षि ने लिखा समिति का अर्थ क्या किया? सामाजिक नियम व्यवस्था। हम एक सामाजिक नियम व्यवस्था में बंधे। ये बिल्कुल नियम की बात है, सत्य बात है कि जो संगठन है वो ऊपर से ही प्रारंभ होता हुआ नीचे तक फैलता है। अर्थात जो उच्च पदासीन, जो सम्मानित, जो वर्चस्वी लोग हैं, वो चाहे प्रबंधन कमेटी के अधिकारी गण हों, चाहे विद्या का प्रचार प्रसार करने वाले विद्वज्जन हों, ऊंचे स्तर पर यदि प्रबंधन कमेटी के लोग आपस में संगठित हैं या विद्वान आपस में संगठित हैं, तब नीचे के स्तर पर हम सभी भी संगठित आसानी से हो जाएंगे।
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट लिखा है कि बड़ों के विरोध से, उनके भाव हैं, बड़ों के विरोध से जन सामान्य में भी विरोध फैलता है। और यदि बड़े एक मन वाले हों, एक विचारधारा वाले हों, हालांकि ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति, सभी व्यक्ति एक विचारधारा वाले हों, संभव नहीं है, लेकिन बीच में ये व्यवस्थाएं हमें बनानी होती हैं कि ऐसी हम सामाजिक नियम व्यवस्थाएं बनाएं, ऐसी समितियां बनाएं कि जिससे हम अलग अलग विचार वालों को भी हम कैसे एक नियम के अंदर रखकर संगठित कर सकें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये जो समिति ही समानी, इससे ऊपर जो मैं कह रहा था कि समानो मंत्र, कि मंत्र पद का अर्थ उन्होंने संस्कृत भाषा में बहुत विस्तार से समझाया है। और वहीं पर विस्तार से समझाते हुए उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात लिखी हुई है। ये हिंदी विभाग में नहीं है ये बातें, तो मैं आपको जो लिखा हुआ है वो थोड़ा मैं आपको पढ़कर सरल करके समझाने का प्रयास करूंगा। मैं जानबूझकर संस्कृत अधिक नहीं बोलता कि जिससे कहीं आपको विषय कठिन ना लग जाए। आप समझेंगे क्या लिखा हुआ है। यदा बहुभिर्मनुष्यैर्मिलित्वा संदिग्ध पदार्थानां विचारः कर्तव्यो भवेत्। तो क्या अर्थ है इसका। यदा यदा का अर्थ क्या होता है। जब। बहुभिर्मनुष्यैर मिलित्वा, अर्थात बहुत मनुष्यों के द्वारा मिलकर। तो यदा बहुभिर्मनुष्यैर मिलित्वा, अर्थात जब बहुत मनुष्यों के द्वारा मिलकर संदिग्ध पदार्थानां विचारः, संदिग्ध विषय पर विचार कर्तव्यो भवेत, परस्पर विचार करना हो, करना योग्य हो। तदा, तब प्रथमतः पृथक पृथक अपि सभासदां मतानि भवेयुः। तब, तदा मतलब तब, चाहे प्रथम स्तर पर, प्रथम रूप में जो सभासद हैं उनके अलग अलग मत भी क्यों ना हो, अलग अलग उनके विचार क्यों ना हो। तत्रापि, वहां पर भी, ऐसी स्थिति में भी सर्वेभ्यः सारं गृहीत्वा, सभी लोग सारं गृहीत्वा, अर्थात सार को ग्रहण करें, और सार को ग्रहण करके यद यद सर्व मनुष्य हितकारकम, जो जो सब मनुष्य के लिए हितकारक है, सद्गुण लक्षणान्वितम, सद्गुण लक्षणों से युक्त मत है, मतम स्यात् मत है, तत्तत् सर्वम ज्ञात्वा, उसको सब जानकर, एकत्र कृत्वा, इकट्ठा करके, नित्यम समाचरता, फिर उस पर आचरण करें। ऋषि बहुत अनुभवी हैं, बहुत अनुभवी हैं। वो जानते हैं ऐसा संभव ही नहीं है कि सभी लोगों के सभी विचार, सभी सोचने की शैली 100% मिल जाए। इम्पॉसिबल है, असंभव है। ऋषि इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खुद ही कहा कि यदि जो सभासद हैं उनके यदि अलग अलग भी मत हैं, विचार हैं, तो वो आपस में संघर्ष ना करने लग जाएं। प्रायः होता क्या है कि जैसे ही अलग अलग मत आए, अलग अलग विचार आए, तो यदि हमें एक सुलझा हुआ मार्गदर्शन यदि हमें प्राप्त नहीं है, तब प्रायः क्या होता है, उस सभा के अंदर जो थोड़ा सा अधिक, जिसने अपने आप को अधिक ताकतवर बनाया हुआ है, या तो वो जोर लगाकर अपनी बात मनवाता है,
और दूसरे लोग फिर दबे मन से बेमन होकर के उसकी बात को मानते हैं। जहां पर इस तरीके की स्थिति होती है वहां पर संगठित दिखाई देते हुए लोगों में भी अंदर का स्नेह नहीं होता। बिल्कुल सत्य है ये। कई संगठनों में बहुत प्रयास करके ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि वो संगठित हैं, लेकिन वहां पर भी स्नेह नहीं होता। जहां पर भी सभासदों के अंदर यदि ऐसी स्थिति है कि कोई एक व्यक्ति अपना प्रेशर, दबाव, अपना जो भी उसका सामाजिक बल है या आर्थिक बल है, कमेटियों के अंदर तो इस आर्थिक बल का भी बहुत प्रभाव देखा जाता है, धन का बल या दूसरे का मुंह बंद करने का बल, किसी भी प्रकार का सामर्थ्य, उसको वो यूज करके दबाकर अपनी बात जहां मनवा रहे होते हैं वहां दूसरे सभासद कुछ नहीं कह पा रहे होते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से एक हो गए होते। अंदर स्नेह ना होता हुआ भी बाहर से संगठन बड़े ही, जिसे कहते हैं ना, कृत्रिम रूप में भी दिखाई देते हैं। तो अंदर से कैसे संगठन पैदा हो, उसका एक बड़ा अच्छा ऋषि ने यहां बात समझाई। क्या बात समझाई? कि भाई ये संभव है कि जो सभासद हैं उनके मत अलग अलग हो सकता है। अब उसमें आपस में संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। बड़े प्रेम से कहां केंद्रित होना है कि हम सब किन किन बातों में एक मत हैं। बहुत बुद्धिमानी के साथ, चतुराई के साथ केंद्रित कहां होना है? केंद्रित होना है कि हम किन बातों में समान हैं, किन बातों में हमारे अंदर इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। तो जिन जिन बातों में, किसी विषय में हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं है, उन्हें बिल्कुल पॉइंट्स रूप में हम एकत्रित कर लें, उन्हें इकट्ठा कर लें और अब हम प्रेम से राजी हो जाएं कि इन चीजों में हमें कोई विरोध नहीं है। अब हम प्रेम से इन चीजों का हम प्रस्तुतिकरण करें और इन चीजों का हम अपना आचरण करें। और जिन जिन विषयों में अभी हमारे अंदर मतभेद है, उन चीजों को भी अलग आप पॉइंट्स बना लें कि भाई इन चीजों में अभी मतभेद है, कहीं सिद्धांतों में मतभेद आ रहा है। तो उन चीजों में पॉइंट्स रूप में आप उसे अपने रिकॉर्ड्स में रख लें और वो जो जहां जहां मतभेद है, वो जहां कमेटी के मेंबर्स में आया है, विद्वत समिति में आया है, उस मतभेद वाले बिंदुओं को वो अपने तक ही सीमित रखें। उस पर लेख लिखने ना शुरू कर दें, उन चीजों पर अपने वीडियोस बनाकर ना डालने लग जाएं, उन चीजों को जन सामान्य के बीच में ना प्रस्तुत करने लग जाएं। जिन जिन चीजों पर सब एक मत हो गए, एक राजी हैं, हाँ, उन चीजों को अब जन सामान्य के बीच में कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे प्रचारित करना है, कैसे प्रसारित करना है, कैसे योजना बनानी है, उस पर काम करें। तो सत्य का जल्दी प्रचार प्रसार होगा। प्रायः क्या होता है कि जहां जहां बड़ों में मतभेद होते हैं, वो मतभेदों को अपने तक सीमित ही नहीं रख पाते। वो उन चीज़ों को अपने अपने फॉलोअर्स के बीच में बोलने लग जाते हैं और आजकल तो इंटरनेट की दुनिया के अंदर अपने अपने वीडियोस बनाकर डाल देते हैं। पत्रिका के अंदर तो एक संपादक देखता है कि कौन सा लेख प्रकाशित करें ना करें। एक सुलझा हुआ संपादक ऐसे लेखों को प्रकाशित ही नहीं करता जिससे जन विरोध बढ़ जाए। वो ऐसे ही लेखों को प्रकाशित करता है जिससे लोगों में संगठन आए। लेकिन आज की स्थितियों में तो अब संपादक का भी रोल खत्म सा हो गया। हम कुछ भी लेख लिखकर सीधे इंटरनेट पर, सीधे व्हाट्सएप पर कहीं भी भेज सकते हैं। तो एक व्यवस्था बनानी पड़ती है कि जहां जहां पर बड़ों के अंदर एक रूपता है, उनके अंदर मतैक्य है, मत की एकता है, उसको ही वो जनसाधारण के बीच में प्रकाशित करें
और खूब मिलकर योजनाबद्ध उन बातों का प्रचार प्रसार करें, और जहाँ जहाँ पर उन पर विरोध है, उनमें विरोध है, उन मतों को अभी जन सामान्य के बीच में लाना ही नहीं चाहिए। आत्मा के विषय में क्या विभिन्न मत हैं, कि कर्माशय के विषय में क्या विभिन्न मत हैं। कोई नई विचारधारा आई, कोई नया किसी को कुछ समझ में आया, जब तक समिति में, बड़ों की समिति में जब तक उसको अभी स्वीकार नहीं किया गया, उसे जन सामान्य में नहीं लाना। तो इस रूप में चाहे आत्मा का विषय है, चाहे अन्य सिद्धांत के विषय हैं, बहुत सारे सिद्धांत के विषय होते हैं, उन चीज़ों को हम उनमें जहाँ जहाँ एक हैं, उसके बाद अब सब बड़े मिलकर कहाँ केंद्रित हो कि उनका, जिन पर समानता है, उनका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। और जहाँ विभिन्नता है, उस पर बड़े स्तर पर ही केवल गोष्ठियाँ होती रहें, उसको जन साधारण के स्तर पर नहीं लाना चाहिए, ना ही उसका प्रचार करना चाहिए। तो ये एक यदि नियम बना दिया जाए कि जो इसका उल्लंघन करेगा, उसके साथ फिर कमेटी वो निर्धारित अनुशासन के नियमों के अनुसार फिर वो व्यवहार करेगी, वो उसको निर्देश कर सकती है। ऐसी यदि व्यवस्था हो जाएगी तो हो जाए, ये केवल एक उदाहरण है। तो बताइए फिर संगठन की स्थितियां हमारे अंदर, समाज के अंदर जल्दी हम ला सकेंगे कि नहीं ला सकेंगे। तो इस रूप में ये केवल उदाहरण समझने के लिए, और यहाँ तो चूंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट इसी रूप में बात समझाई हुई है, तो इस रूप में यहाँ पर मैंने इस भाव को, ऋषि के अभिप्राय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब ये तो हम अभी एक एक दो दो पद ही समझ रहे हैं मंत्र के। आप समझ पा रहे होंगे कि इस हर मंत्र को कितनी विस्तृत व्याख्या के साथ समझने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जो अगला मंत्र है, उसमें एक पद आता है समानी व आकूति। आकूति का क्या अर्थ है? समानी व आकूति समाना हृदयानि व। तो हृदयानि, ये तो हमें समझ में आता है कि हमारे हृदय एक हो। अब आकूति, आकूति का क्या अर्थ है? तो देखिए, ऋषि की शरण में चलते हैं। तो ऋषि क्या कहते हैं? आकूति, आगे खोलते हैं, अध्यवसाय उत्साह आप्त रीतिर्वा। तीन अर्थ किए ऋषि ने आकूति के। कौन कौन से तीन अर्थ हैं? आकूति, आकूति का पहला अर्थ क्या है? अध्यवसाय। अध्यवसाय को उन्होंने हिंदी भाग, आर्य भाषा भाग में खोला, अध्यवसाय अर्थात निश्चय। दूसरा अर्थ क्या है? आकूति का दूसरा अर्थ क्या है? उत्साह। और तीसरा अर्थ आकूति का क्या है? आप्तरीति। आप्तरीति को उन्होंने खोला, धर्मात्माओं का जो आचरण है उसे भी आकूति कहते हैं। तो हमारा निश्चय, हमारा उत्साह धर्मात्माओं के आचरण को फॉलो करने की भावना भी हमारी कैसी हो? समानी, वो भी समान हो। तो इस रूप में आप इन मंत्रों के अर्थों को विस्तार से देखने का प्रयास करिएगा, और अपने अपने स्थानों पर जो भी माननीय विद्वज्जन, पुरोहित, पुरोहिताएं हैं सम्माननीय, उनसे निवेदन करिएगा कि वो आपको इसको समझने समझाने में आपकी सहायता करें। तो इस रूप में हमने ऋग्वेद के जो अंतिम सूक्त है उससे परिचित होने का प्रयास किया है। अब ईश्वर की परम कृपा है, महती कृपा है कि ईश्वर की कृपा से कम ऋग्वेद का एक परिचय के स्तर पर ही
हम सबका ये प्रयास हमारा सफल हो रहा है कि हम अंतिम तक पहुंच सके। प्रभु की कृपा से ऋग्वेद का परिचयात्मक स्तर पर ही हम इसकी पूर्णता की ओर हम पहुंच सके हैं। तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना जीवन तो दिया, इतना सामर्थ्य दिया कि ये संभव हो सका कि हम सब यहाँ तक पहुँच सके हैं। जो जीवन की धारा है, इस जीवन की धारा का तो किसी को भी नहीं पता कब तक ये चले, कब तक ना चले। तो ये ईश्वर की कृपा हुई कि इस रूप में ऋग्वेद का परिचय के स्तर पर हम लोग समापन कर रहे हैं। अब ईश्वर की दया कृपा बनी रही, आप सबका सहयोग भावनाएं बनी रही, शरीर ने इसी रूप में साथ दिया, तो ईश्वर की कृपा से सबके सहयोग से फिर आगे हम लोग यजुर्वेद को भी परिचय के स्तर पर समझना प्रारंभ करेंगे। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हमने अभी ऋग्वेद में भी ये लगभग अभी तक लगभग 45 और कुछ लेक्चर्स में पार्ट्स भी बन गए हैं। जैसे जो थर्ड लेक्चर है उसके ए और बी पार्ट्स बन गए, फोर्थ के भी ए और बी पार्ट्स बन गए, ऐसे कुछ पार्ट्स में भी हैं। 19th का भी 2 पार्ट्स बन गए। तो ऐसे करके यदि पार्ट्स को भी मिलाकर काउंट करेंगे तो लगभग हो सकता है 50 के आसपास ये वेद और ऋग्वेद से संबंधित ये विषय हम लोगों को समझने समझाने का अवसर मिला है। इसमें जो प्रारंभ के जो 10 लेक्चर्स हैं वो तो बिल्कुल वेद विषय से परिचित होने के हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने 11वें लेक्चर से, 11वें में भी 2 पार्ट हैं ए बी, फिर 11वें लेक्चर से फिर हम लोगों ने भूमिका को समझा है और फिर ऋग्वेद को प्रारंभ किया है। तो मेरा निवेदन है कि आप में से जो बिल्कुल नए हैं वो स्टार्टिंग के 15 लेक्चर्स को फिर से जरूर सुनिएगा। जो बिल्कुल नए हैं वो स्टार्टिंग के 15 लेक्चर्स को फिर से सुनिएगा, और जिनके बेसिक्स वेद के विषय में और जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो चुके हैं, तो वो जो 12वां लेक्चर है, 12th लेक्चर है, उससे लेकर कम से कम आगे 15 लेक्चर जरूर सुनिएगा, अर्थात 27, 28 तक के लेक्चर जरूर सुनिएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि इस रूप में थोड़ी आप आवृत्ति भी करें। तो अब इस ऋग्वेद के परिचयात्मक स्वरूप के पश्चात यजुर्वेद का जो हम लोग प्रारंभ करेंगे परिचय को प्राप्त करना, उसके बीच में मैं चाह रहा हूं कि हम लोग 7-8 दिन का हम लोग गैप करें, अवकाश दे दें, जिससे कि आप जो बिल्कुल प्रारंभिक हैं वो कम से कम शुरू के 15 लेक्चर्स को सुन सकें, और जो आगे बढ़ चुके हैं थोड़े से, जिनके कुछ बेसिक्स पहले से बने हुए थे, वो 12वें लेक्चर से कम आगे के 15, 27, 28 लेक्चर तक एक बार फिर से सुन सकें। और यदि इससे अधिक आप में से कोई कर पाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो उद्देश्य ये है कि थोड़ा आप अपने आप को भी इस रूप में थोड़ा सा तैयार करें, जिससे कि आप भी दूसरों को समझा सकें, आप भी दूसरों की सहायता कर सकें। और इन लेक्चर्स को दूसरों तक पहुंचाने में तो आप सभी प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने मुख से भी आप दूसरे को समझाने वाले बन सकें। ये मेरी अपनी मैंने भावना कई बार आपके सामने निवेदन के रूप में रखी हुई है। तो यजुर्वेद को प्रारंभ हम 7-8 दिन के पश्चात करेंगे, तो बीच में गैप रहेगा, और उस गैप का, अवकाश का आप इस रूप में सदुपयोग करें, ऐसी मेरी भावना है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी कृपा से
ये कुछ एक छोटा सा कुछ छोटी सी एक योग्यता बनी और कुछ छोटा सा ही प्रयास से ही कुछ कर सके। और ये जो वेद का विषय है, वेद के विषय को समझने और समझाने के लिए ये सारी की सारी जो आर्ष परंपरा है और ऋषि ऋषि के जो ग्रंथ हैं, इनके बगैर तो कुछ संभव ही नहीं था। तो परमपिता परमेश्वर का, ऋषियों का, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, सभी गुरुओं का जिनके चरणों में बैठ कर के विद्या को प्राप्त किया है, और आप सभी उत्तम भावना रखने वाले सभी महानुभावों का, जो बीच बीच में प्रोत्साहन देते रहे हैं, बढ़ाते रहे हैं, जिनके कमेंट्स भी हमें मिलते रहे, फीडबैक भी मिलता रहा, सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हुए अब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप कम से कम 15 लेक्चर्स पीछे के ज़रूर सुनिएगा, हो सका तो उससे आगे भी करने का प्रयास करिएगा। समय काफ़ी हो चुका है। अब एक बार ओम, 3 बार शांति, लंबी गहरी सांस भरें। शांति शांति शांति। ओ सबको सादर नमस्ते।